क्या है? देखो सरकार क्या है? सरकार जो है, सरकार का अर्थ होता है निश्चित व्यक्ति का समूह होता है। सरकार क्या होता है? एक निश्चित व्यक्ति का समूह होता है, एक निश्चित व्यक्ति का समूह होता है जो क्या करता है? राष्ट्र राज क्या करता है? राष्ट्र और राज्य में, राष्ट्र और राज्य को चलाता है। तो कितना चलाता है? उसका भी कुछ निश्चित टाइम होता है। जैसे हम लोग का 5 साल का टाइम है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो 5 साल रहेगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो 5 साल रहेगा। निश्चित समय के लिए क्या करता है? शासन करता है, यानी कि देश को, राज्य को चलाता है। इसका 3 गो अंग होता है। सरकार का क्या अंग होता है? 3 गो अंग होता है। एक होता है विधायिका, विधायिका क्या? कार्यपालिका, क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका, क्या होता है? न्यायपालिका। ठीक है। सरकार के स्तर, सरकार का क्या गो स्तर है? 3 गो स्तर है। क्या गो स्तर है? 3 गो स्तर है। पहला बताए राष्ट्रीय स्तर, जैसे कि राष्ट्र यानी पूरे देश को जो चलाता है, जैसे हमारा प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, उस जैसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या हो गया? राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। दूसरा होता है राज्य स्तर, राज्य स्तर, जैसे हम लोग के बिहार को कौन चलाता है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार हमारा क्या होगा? राज्य स्तर, यानी कि राज्य सरकार भी इसको कहते हैं। तीसरा होता है स्थानीय स्तर, क्या होता है? स्थानीय स्तर, यानी कि प्रशासन को संभाली जाती है। स्थानीय स्तर क्या करती है? गांव, शहर, प्रशासन को संभालती है। यहाँ क्या कहते हैं? इसको पंचायत या नगर पंचायत कहते हैं। वो हो गया हमारा क्या? स्थानीय स्तर। कार्य का क्या होता है? सरकार का काम क्या होता है? सरकार के काम देख लो क्या होता है। सरकार क्या करता है? बहुत सारे कार्य को संचालन करना पड़ता है। सरकार को बहुत सारे काम को चलाना करना पड़ता है। छोटे बड़े हर प्रकार का काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। हम आपको सरकार के अरे हम देखो क्या देखते हैं? सरकार के कुछ कुछ महत्वपूर्ण काम देखते हैं। सरकार कानून बनाता है तथा निर्णय लेता है, कानून बनाता है और निर्णय लेता है। शासन व्यवस्था को लागू करता है, यानी कोई कानून बनेगा तो उसको क्या करेगा? लागू करेगा। सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करेगा, समाज में क्या सही है क्या गलत है उस सब चीज के बारे में काम किसका है? सरकार का है। राष्ट्र हित को सुनिश्चित करेगा, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करेगा, राष्ट्र के हित में काम करेगा, ये नहीं कि राष्ट्र के विरुद्ध काम करेगा। सरकार राष्ट्र के हित में काम करेगा। जन कल्याण यानी जनता के लिए काम करेगा सरकार। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है, और हम सब जो है नागरिक सब क्या करता है? उस कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। बाध्य मतलब क्या? उस कानून को मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अगला देखो क्या है? सरकार के प्रकार। सरकार के क्या प्रकार होता है? सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने, यानी इन्हें बाध्य बनाने के लिए, यानी सरकार को निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, इस सबको बाध्य करने के लिए शक्ति कौन देता है? इसका किस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसा है, उसको कौन पावर देगा, उसके लिए क्या ठीक हो रहा है? सरकार कैसा है, सरकार कैसा है। देखो आज हम 2 तरह के सरकार के बारे में देखेंगे। सरकार कैसा है, एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा होता है क्या होता है? राजतंत्र सरकार। लोकतांत्रिक मतलब क्या? लोक मतलब लोग, यानी लोग के द्वारा जो चुना जाता है सरकार, यानी कि लोग कैसे चुनता है? वोट देके। कैसे चुनता है? वोट देके। तो वही वोटिंग के द्वारा, लोगों के द्वारा जो चुना जाता है सरकार, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और दूसरा होता है राज सरकार। राज मतलब राजा, यानी राजा का सरकार होता है। उसमें पावर किसके पास होता है? राज्य सरकार में पावर किसके पास होता है? राजा के पास या रानी के पास होता है। उसको क्या कहेंगे? राज्य सरकार। ठीक है। और लोकतांत्रिक में निर्णय लेने का पावर किसका होता है? जनता का। किसका होता है? जनता का। और जनता निर्णय लेके वोट देके क्या करता है? सरकार बनाता है। क्या बनाता है? सरकार बनाता है, जिसको क्या करता है? पूरे देश का प्रतिनिधि करता है, यानी पूरे देश को चलाता है। ठीक है। इसके 2 प्रकार होता है। लोकतंत्र, इसके अंदर स्वरूप क्या प्रकार का? 2 क्या प्रकार का होता है लोकतंत्र? 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र कैसा है? हम भारत के लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग वोट देते हैं तब सरकार बनता है। राजा है कोई हमारे यहाँ? नहीं है, नहीं ना है। राजा को हम कौन चुनेगा? हम लोग चुनेंगे, वोट देंगे तब। तो कौन सा राजा हुआ? वो लोकतांत्रिक हुआ सरकार। कौन सा सरकार हुआ? लोकतांत्रिक। और जहां राजा रहेगा तो वहां राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है। मुख्य बात, लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है। हमारे भारत देश में नेता को चुनने का शक्ति किसके पास है? हम लोगों के पास।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। कौन सा कहते हैं, लोकतंत्र, यानी लोगों का ही शासन है। क्या है, लोगों का ही शासन है। एक सरकार काम नहीं किया 5 साल बाद फिर हटाएंगे उसको, फिर दूसरा सरकार बनाएंगे। यानी पावर किसके पास है, जनता के पास है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत पूरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो कि खड़ा होता है वोटिंग में, यानी कि सरकार में, ठीक है। जैसे नेता सब में जो खड़ा होता है वो क्या होता है, प्रतिनिधि, उसको वोट दे, कौन देता है, जनता सब, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, देखो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। क्या होता है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। जैसे हम किसी सरकार को चुनेंगे, जैसे मुख्यमंत्री हुआ, हमारे यहाँ का विधायक या मुखिया हुआ, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम चुनेंगे तो पूरा क्या हमारा पंचायत पे, जैसे मुखिया चुनेंगे तो मुखिया हमारा पूरा पंचायत पे क्या करेगा, शासन चलाएगा, अपना सब कुछ कारोबार देखेगा, उसको संचालन करेगा। तो क्या हुआ, वो हमारा एक तरह का प्रतिनिधि हुआ। क्या हुआ, प्रतिनिधि हुआ। तो वही होता है लोकतांत्रिक सरकार को ही क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें सभी लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। सीधे भाग लेता है, नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव के प्रक्रिया द्वारा होता है। कोई सरकार बन जाएगा, कोई मुखिया बन जाएगा, नहीं, उसका चुनाव होता है। कौन चुनता है, जनता चुनता है, ठीक है। कौन चुनता है, जनता चुनता है। देखो क्या कौन चुनता है रे, जनता चुनता है। सफरेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट का अधिकार। वोट के अधिकार का क्या कहते हैं, सफरेज मूवमेंट। वोट के अधिकार को क्या कहते हैं, सफरेज मूवमेंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने, प्रथम यदि विश्व युद्ध हुआ था तो महिलाओं ने वोट डालने का अधिकार मांगने के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम क्या था, महिला मताधिकार। महिला मताधिकार, मत मीन्स क्या होता है, वोट। यानी पहले जो है कुछ कुछ देशों में कहीं कहीं जगह पर महिला को वोट डालने नहीं दिया जाता, सिर्फ पुरुष डालता था वोट। तो महिला सब आंदोलन किया, हम लोग को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो वहां एक आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन था, महिला मताधिकार आंदोलन। तो इस आंदोलन के बाद अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1920 में। इंग्लैंड में महिलाओं को अधिकार कब मिला था वोट देने का, 1928 में मिला था, ठीक है।